नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का एक बयान इस समय सुर्खियों पर है। कमलनाथ ने 82% हिंदुओं की आबादी का हवाला देते हुए हिंदू राष्ट्र का परोक्ष रूप से समर्थन कर दिया है। ये बयान कांग्रेस की आइडिया ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता। इसी वजह से कमलनाथ पार्टी के भीतर और बाहर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इस सवाल के साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं अभय दुबे से। दुबे जी, जिस तरह से कमलनाथ का बयान सामने आया, कांग्रेस जिस इंडिया की अवधारणा पर आगे बढ़ रही थी, जिस धर्म निरपेक्षता की बात कर रही थी, उसमें हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना कितना जायज है? देखिए अतुल जी, कमलनाथ एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सर्वाधिक संवैधानिक मूल्यों की अगर रक्षा की है, उसमें आस्था व्यक्त की है, तो वो एकमात्र नेता कमलनाथ जी मुझे प्रतीत होते हैं। मैंने बड़ी निकटता से उनके साथ काम किया है। उनके बयानों को गलत दृष्टिकोण से लिया गया, पहली बात तो ये बताना चाहता हूं। कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि राजनीति में धर्म कैसा, क्या कमलनाथ जी ने यह बयान दिया है? तो मैं बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले व्याख्या की। उन्होंने कहा कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और धर्म क्या है? तो हमारी सनातन संस्कृति कहती है धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए। अब क्या धारण किया? तो धारण किया हमने सत्य, अहिंसा, सद्भाव, सदाशयता, सहिष्णुता। तो हमारी आस्था अगर आप देखेंगे बुनियादी रूप से, तो हिंदू धर्म खुद ही अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। हमारा भारत का संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक हमने धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया है कि अबाध रूप से सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने की आजादी, ये धर्मनिरपेक्षता है। कमलनाथ जी से जब इस संदर्भ में मैंने बात की, तो उन्होंने बहुत सरल और स्पष्ट व्याख्या धर्मनिरपेक्षता की। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बताना चाहता हूं, भारत के संविधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का चित्र है। इससे हमको संदेश क्या मिलता है? इससे संदेश ये मिलता है कि सनातन समय से हमारा हिंदू धर्म धर्मनिरपेक्ष रहा है। वो कैसे? तो जब राम राज्य की अवधारणा को हम बात करते हैं, तो कहा जाता है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात वैमनस्य रहित समाज में सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आजादी। अब जो भी उस त्रेता युग में प्रचलित धर्म रहे होंगे, उनको मानने की आजादी ही सनातन धर्म है। अब आप आ जाइए द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात, अर्थात कम श्रेयस्कर धर्म भी हो तो मैं अपने धर्म का आचरण करूंगा। अर्थात संदेश ये है कि उस समय भी जो धर्म रहे होंगे उनके सहअस्तित्व को स्वीकारा गया सनातन धर्म ने। तो ये तो हमारी मूल सनातन संस्कृति है। लेकिन जो हमको भारत की विरासत मिली है, उसका भी एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत की जो विरासत हमारी है, वो सभी विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोगों की एक साथ रहने की है। जब मुगल काल चरम पर था, तब आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण की आज तक सबसे अलौकिक व्याख्या अगर किसी ने की है, तो वो की है एक मुस्लिम कवि ने। इतनी अलौकिक व्याख्या कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गाहे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद कहावे, ताहि हईर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, धूरी भरे अति सोहत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी का छोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत। अब आप देखिए कि इस छवि को रस खान उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया को भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में दर्शन देते हैं, तो वो उस समय के मुस्लिम कवि अमीर खुसरो को कहते हैं कि मुझे ऐसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण का करो कि मैं उनकी अलौकिकता के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाऊं। तो जो सबसे अलौकिक गीत लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, वो दोनों मुस्लिम कवियों ने। और ये कब है? जब मुगल काल चरम पर था। इसका आशय साफ है कि हम लोगों की जो विरासत है वो सांप्रदायिक सद्भाव की विरासत है। इसलिए कमलनाथ जी तो इस विरासत में विश्वास करते हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा मुझे दी, मैं अभिभूत था वो सुनकर। मैं देश के, समूचे देश के लोगों को बताना चाहता हूं। उनसे जब मैंने पूछा कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है, हम कि उसका संदेश कैसे समाज में दें, तो उन्होंने कहा कि साधारण शब्दों में इसकी अगर व्याख्या करें
तो शासक के लिए अर्थात सरकार के लिए धर्मनिरपेक्षता है सर्वधर्म समभाव, अर्थात सरकार जब होगी तो सभी धर्मों को एक भाव से बगैर भेदभाव के देखेगी। और मैं जब व्यक्तिगत क्षमता में अपनी आस्था व्यक्त करता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरी सनातन संस्कृति कहती है कि मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा है। तब मैं कहता हूं कि सर्वधर्म सद्भाव, अर्थात मैं अपने धर्म को तो प्यार करूंगा मगर दूसरे धर्मों के प्रति सद्भावना रखूंगा। यही धर्मनिरपेक्षता है। दुबे जी, आइडिया ऑफ इंडिया यही तो है कि सभी धर्मों के प्रति सद्भाव, इसी पर आपकी पार्टी खड़ी हुई है। और आप जो कह रहे हैं कि सभी का समर्थन, सभी का समभाव हिंदू धर्म में समाहित है, तो फिर इसमें क्या ऐतराज है कि भारत को हिंदू धर्म घोषित कर दिया जाए? सभी धर्मों को मानने की आजादी है, इसमें कहां प्रश्न है। हमारा सनातन व्यवस्था भी कहती है कि सब अपने अपने धर्म को अबाध रूप से माने। कमलनाथ जी से जो प्रश्न किया गया, ये प्रश्न किया था कि 82% लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उन्होंने कहा फिर क्या फर्क पड़ता है अगर 82% लोग रहते हैं और वो अपने धर्म का आचरण करते हैं। देखिए, मूल भावना से मैं आपको अवगत कराता हूं। एक जो अवधारणा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संतों और महंतों की व्याख्या की जाती है। विज्ञान सच की कसौटी पर परखा जाता है, संत और महंत जो है वो आस्था की कसौटी पर परखे जाते हैं। वो इस लौकिक जगत में उस अलौकिक जगत का प्रतिनिधि संत है। और जो बागेश्वर महाराज है या प्रदीप मिश्रा जी या संत महंत कहते हैं, उनका संदर्भ शुद्ध आध्यात्मिक है। बागेश्वर महाराज खुद कह चुके हैं कि उनकी सगी बहन के विवाह समारोह में जो सबसे बड़ी मदद की वो उनके एक बाल्यकाल के मुस्लिम दोस्त ने की। तो यहां मुझे नहीं लगता भारत के संत महंत इन संदर्भों में ऐसी कोई विवेचना या व्याख्या करते हो जिसमें भारत के संविधान को ठेस पहुंचती है। और कमलनाथ जी तो सबसे अधिक समर्थक और संरक्षक है कि भारत के संविधान में दी हुई उसकी व्याख्या कि सभी धर्म के लोग साथ रहें, उसको चरितार्थ करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग अलग संदर्भ में, और मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी सभी धर्म के लोगों को, आप देखिए जब बागेश्वर धाम की कथा हुई तो वहां सभी धर्म के लोग थे। छिंदवाड़ा में सिमरिया हनुमान जी का मंदिर जहां था, और ये बात भी देश के लोगों को जानना चाहिए कि लगभग दो दशक पहले कमलनाथ जी ने विश्व की सबसे अलौकिक मंदिर हनुमान जी का निर्माण किया छिंदवाड़ा में। कभी उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उसका प्रचार नहीं किया, वो उनका आस्था है। तो हमारी आस्था का हम आदर करते हैं। और जहां तक भारत देश है तो कमलनाथ जी कहते हैं कि वो संविधान से चलता है और संविधान में इस बात की व्यवस्था है। पर दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि जो संविधान में आस्था रखते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कमलनाथ जी ने इस बयान से ये तो मान लिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग यदि बाबा बागेश्वर कर रहे हैं या अन्य धर्मगुरु कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परोक्ष समर्थन कमलनाथ का दिखाई देता है। देखिए इसमें एक अंतर है। कमलनाथ जी ने कहा कि ये राष्ट्र हिंदुओं का भी है, ये राष्ट्र मुसलमान का भी है, राष्ट्र सिख का भी है, राष्ट्र ईसाई का भी है, राष्ट्र जैन का भी है, ये राष्ट्र बौद्ध का भी है, सभी धर्मों का है। अब उसको ये कहना कि सिर्फ उन्होंने कहा कि हिंदुओं का राष्ट्र है, अरे स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा 82% हिंदू है तो हिंदुओं का भी राष्ट्र है। लेकिन संविधान जो व्याख्या करता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी सत्ता इस धार्मिक विभाजन के आधार पर पोषित की जाए, तो ये काम उनका है। और बहुत अधिक आहत हम हुए थे जब हमने पूरी आस्था से, प्रधानमंत्री जी जब आए थे उज्जैन, तो हमको आभास था कि कमलनाथ जी ने उस अलौकिक मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, तो हम सब अभिभूत थे। मगर हमने देखा कि सप्तऋषि की मूर्तियां जिस प्रकार वहां खंडित हुई और सरकार ने उस पर भ्रष्टाचार का संज्ञान लेने की अपेक्षा ये कहकर नकार दिया कि नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तब हम दुखी हुए। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में अगर आप वेदों को पढ़ोगे, जो वेदों की रचना की वो सप्तऋषि ने की। तो कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्ठेश्चम सप्तते ऋषि स्मृता, ये हमारी सनातन संस्कृति में कहा है कि इन 7 ऋषियों के स्मरण मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और उन ऋषियों की प्रतिमाओं में ही पाप कर दिया, उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो इससे आहत कमलनाथ जी थे और उन्होंने कहा कि जो खंडित प्रतिमाएं वो पुनर्स्थापित न की जाए, नई प्रतिमाएं हमको लगानी चाहिए। और हम आश्वस्त करते हैं कि हम सरकार में आएंगे और वैभवशाली वो प्रतिमाएं, एक पत्थर की, सिंगल स्टोन की जो धार्मिक मूर्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उससे निर्माण कराएंगे। देखिए, अब जो बात आ रही है कि बार बार कमलनाथ जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्थाओं के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो बीजेपी का ये आरोप वैलिड नजर आता है कि
हिंदू और हिंदुत्व के बीच अब जो चुनावी हिंदू है वो खड़ा हो गया, और कमलनाथ जी के लिए वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि चुनावी हिंदू, चुनाव आया तो हिंदू और हिंदुत्व की याद आ गई, जबकि दिग्विजय सिंह सार्वजनिक तौर पर विरोध करते हैं। हिंदू होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हिंदू होने का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्षता में जो आस्था रखता है वही हिंदू है। असली परिभाषा हिंदू धर्म की है। मैंने आपको द्वापर और त्रेता दोनों युगों का वर्णन करके बताया। तो सच असली हिंदू वही है जो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे तो धर्म सहिष्णु है। हमारी पूरा अगर आप धर्म संस्कृति को देखोगे तो आत्मसात करने की संस्कृति है। उस समय भी ये कहा गया था कि बौद्ध धर्म, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो अपनी पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध धर्म हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आया, लेकिन हमने भगवान विष्णु का अवतार बताकर आत्मसात किया। तो आत्मसात करने की संस्कृति ही हिंदू संस्कृति है। तो इस संस्कृति के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं कमलनाथ, क्योंकि वोटों की चिंता है, दृढ़ता से। हिंदू बहुसंख्यक है, अब हिंदू वोटों की चिंता कांग्रेस को सता रही, इसलिए चुनाव में हिंदू याद आ रहे हैं और हिंदू धर्म और संस्कृति याद आ रही है। कमलनाथ जी ने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा। एक बात साफ कर दूं, हिंदू धर्म उनके लिए वोट का उद्देश्य नहीं है। रामपथ वन गमन जो मध्य प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो उनका वनवास का समय बिताया, सर्वाधिक समय, वहां पर 2007 से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि हम उसका अलौकिक स्वरूप देंगे, मगर उसकी नींव किसने रखी? कमलनाथ जी ने रखी आने के बाद। तो वो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था। हिंदू धर्म जो है उसका मूल क्या है, मैं आज उसकी छोटी सी एक व्याख्या और करना चाहता हूं। हिंदू धर्म जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम में परिलक्षित होता है तो सत्ता की भोग की अपेक्षा वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वन में गमन कर जाना हिंदू धर्म है। जब भगवान शंकर में प्रतिबिंबित होता है तो कंठ में विष को धारण करके, कालकूट नाम का विष निकला था जब समुद्र मंथन में, तो कंठ में धारण करके सृष्टि को बचाना हिंदू धर्म है, ना कि विश्वमन करना। चीर को प्रदान करना जब श्री कृष्ण में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है तो चीर को प्रदान करना हिंदू धर्म है, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाना नहीं। ये बात हमको साफ समझ लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के भोग में विश्वास करती है, त्याग में नहीं, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी त्याग में विश्वास करते हैं। ये समूचे देश को उन्होंने बताया। पर राम के पक्ष में बीजेपी खड़ी रही और कांग्रेस को हमेशा ऐतराज रहा जय श्री राम के नारे लगाने से। आज आपको भी राम याद आ रहे हैं और राम के आदर्श याद आ रहे हैं। मूल रूप से राम के आदर्श पर, राम राज्य की स्थापना करने के मार्ग पर चलने वाली पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है। हमने राम की मर्यादाओं का पालन किया। राम की मर्यादा, मैंने कहा ना, वचन की रक्षार्थ वन में गमन कर जाना। हमने पहले दिन से कहा था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय में आस्था रखते थे। हमने कहा था जो न्यायपालिका निर्णय देगी उसको आत्मसात करेंगे। क्या कहा था आडवाणी जी ने 90 के दशक में? कहा कि कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं कर सकती, मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर प्रदान कर दूंगा। फिर जब सत्ता आई तो उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत नहीं आया, पूर्ण बहुमत दोगे तो मैं मंदिर प्रदान कर दूंगा। आज भी मोदी सरकार ने मंदिर का मार्ग प्रशस्त नहीं किया, वो भी न्यायालय का निर्णय आया। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी सच मायने में तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा था, लेकर आते संसद में कानून, लेकिन वो तो न्यायालय ने मार्ग प्रशस्त किया। उसको हमने आस्था व्यक्त की कि जो न्यायालय का निर्णय होगा, तब भी हम राम राज्य के मार्ग पर चलते थे, आज भी राम राज्य के मार्ग पर चल रहे हैं। पर दुबे जी, बात यह है कि आज जिस तरह से कमलनाथ संतों के साथ, खासतौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले संतों के साथ खड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अभी प्रदीप मिश्रा जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया है, और वो जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह से वो हनुमान जी की भक्ति में लीन नजर आते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की विचारधारा से उनका जो आचरण है, उनका धर्म के प्रति जो झुकाव है, वो मेल नहीं खाता? धर्म के प्रति झुकाव किसका नहीं है? सबसे ज्यादा राम जी की प्रार्थना महात्मा गांधी ने की। उनके तो जब राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया, तब भी उनके मुख में अंतिम शब्द है राम थे। तो राम राज्य की अवधारणा में हम विश्वास करते हैं, लेकिन राम राज्य की अवधारणा के नाम पर वैमनस्य फैला दें, घृणा का भाव उत्पन्न कर दें, धार्मिक उन्माद पैदा कर दें, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। तो ये जो छद्म वेश धारण कर रखा है इन लोग, भारतीय जनता पार्टी ने, वो कांग्रेस का नहीं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप प्रधानमंत्री जी ने अभी तुष्टीकरण की बात की, सैफुल्ला फारूक कौन है? दुर्दांत आतंकवादी, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काटी, अजहर मसूद का शिष्य रहा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दे दिया।
फिर सैफुल्ला फारूक के बाद आप आ जाइए तालिब हुसैन, जो हमारे गृह मंत्री के साथ मंच साझा करता रहा, आतंकवादी, गांव वालों ने पकड़ा उसको। फिर तारिक अहमद मीर, जो विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। रुबेल शेख, जो बांग्लादेश का नागरिक था, वो महाराष्ट्र में बंबई का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था। अब वो कह रहे हैं कि सीमा हैदर इस एनडीए का चेहरा होगी। पाकिस्तान से जो 4 बच्चों की मां आई, तब तो खूब राग अलापते थे सीएए के नाम पर कि पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता नहीं देंगे। अब सीमा हैदर यहां है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। इनसे पूछिए कि जब मुख्तार अब्बास अंसारी का कहते थे कि कुख्यात सरगना है, उसका बेटा अब आपके एनडीए का चेहरा होगा, अब्बास अंसारी, तब आपको कोई आपत्ति नहीं। हसन मुनशरिफ, जिस 40,000 किसानों का पैसा डाइवर्ट कर दिया, ईडी ने 3 छापे मारे, उससे अब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ये एक चस्पा करना चाहते हैं। जबकि असल में जो सनातन धर्म है उसको अगर कोई पालन करता है तो वो कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हुए हम अपने अपने धर्मों का आचरण करते हैं। इसका मतलब तो ये बात चरितार्थ होती है, जिस तरह की एक टर्म प्रचलन में है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं लगता तो है कि अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। मुझे बताइए, एक उदाहरण बता दीजिए सनातन हिंदू धर्म में कि कोई हमारे देवादिदेव, कोई संत महंत हार रहे हैं। सहिष्णुता ही तो सॉफ्ट हिंदुत्व है। हिंदू धर्म ही सॉफ्ट है, हिंदू धर्म ही स्वीकार्यता है, तिरस्कार नहीं है। हिंदू धर्म ग्रहण करने का नाम है। तो ये अवधारणा गलत है कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो हमेशा से सदाशयी रहा है, सहिष्णु रहा है, सदाचारी रहा है। इसलिए ये कहना कि कोई हार्ड हिंदुत्व अलग है और सॉफ्ट हिंदुत्व मैं नहीं मानता। मध्य प्रदेश के या पूरे देश के जो परंपरागत मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के कारण कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते नजर आए, आज कांग्रेस के नेता, खासतौर पर कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता, इस तरह का बयान दें या इस तरह से आयोजन कराएं, धर्म सभाएं कराएं, बाबा बागेश्वर को बुलाएं, मिश्रा जी को बुलाएं, तो उनके मन में शंका तो पैदा होती है कि कांग्रेस उनके हितों का संरक्षण कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए, आध्यात्मिक प्रवचन जो देश का और समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उससे किसी समुदाय को कोई परेशानी नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कल्पना कीजिए कमलनाथ जी का जब बागेश्वर महाराज थे तो सभी धर्म के लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने उस कथा को श्रवित किया। तो ये कहना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है क्योंकि वो उस धर्म के नाम पर अवसरवादिता में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी नहीं रखती। कमलनाथ जी तो 40 वर्षों का उनका जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें एक उदाहरण आपको नहीं मिलता कि उन्होंने कभी सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया हो, सबको आत्मसात किया। पर कांग्रेस के अंदर ही कई नेता हैं जो बाबा बागेश्वर को पसंद नहीं करते, जो इस तरह के कथा प्रवचनों को सही नहीं मानते। खासतौर पर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम कराना, बड़े संख्या में लोगों को बुलाना, ये तो वोट की राजनीति है ना। देखिए, वैचारिक मतभिन्नता होना, अलग अलग विचार रखना, यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। सभी को अधिकार है। मगर ये कहना कि सिर्फ विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग ही विद्वान हैं, ये बात गलत है। हिंदुस्तान में लोक विद्या का महत्व है, हिंदुस्तान में आध्यात्मिक विद्या का महत्व है। बड़े जो स्वयं को बड़ा इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आकर खेत में खड़े हों, तब पता लगेगा कि वो बगैर डिग्री धारण किए हुए डॉक्टर है, खेत का किसान, और आपको उसका ज्ञान नगण्य है। तो इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। धर्म, संस्कृति, संस्कार एक अलग विषय है। मैंने पहले भी कहा कि ये आध्यात्म जो है वो आस्था की कसौटी पर ही परखा जाता है, और लाखों करोड़ जो अनुयायी हैं वो आस्था की कसौटी पर ही अपने संतों और महंतों को के प्रति आदर का भाव रखते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस 2 नाव की सवारी कर रही है, अलग अलग नेताओं के जरिए। कमलनाथ जी हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी मुस्लिम्स का समर्थन हासिल करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो मतलब एक साथ कई नावों की सवारी यहाँ पर कांग्रेस करती दिखाई देती। देखिए, प्रजातंत्र की एक ही नाव है जो कि संविधान की पतवार से चलती है, और उसके खेवनहार हमारे नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सभी। और हम उसी की नाव पर, उसी के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। उसमें कई
मठ मंदिर रास्ते में आएंगे, उनका दर्शन हम करेंगे। कई मुस्लिम, ईसाई, सिख समाज के पवित्र स्थल आएंगे, हम नाव को रोककर उनके दर्शन करेंगे, उनका सबका आशीष लेंगे। इसलिए नाव तो एक ही है, जिसका हम आज से नहीं, आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के बाद तक भी, और वो त्याग प्रतिबिंबित होता है हमारे राजनेताओं में। अब आप तो एक नाव की सवारी की बात कर रहे हैं, संविधान की नाव। बीजेपी भी सवारी कर रही है, लेकिन इस बीजेपी के चुनावी अभियान की पतवार अब अमित शाह ने थाम ली है। तो आपको लगता नहीं कि आप कुछ भी कर लें, अमित शाह जैसा नेता यदि बीजेपी की कमान हाथ में लेता है तो वो चुनाव जीतता है, ऐसा ये परसेप्शन बनता है? देखिए अतुल जी, एक बात साफ कर दूं, इसका अर्थ ये कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उनके नेता शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं है। क्यों अमित शाह साहब का चेहरा आगे किया जा रहा है, क्यों उनका नाम आगे किया जा रहा है? पहली बात तो इससे स्पष्ट होती, कर्नाटक में देखा हमने, कर्नाटक में ना प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब का दुखड़ा मुखड़ा नहीं चला, और वो ही प्रतिबिंबित होगा मध्य प्रदेश में जो कर्नाटक में हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह को आप चुनौती देंगे, खासतौर पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह ने अपने हाथ में कमान ले रखी है, और ये परसेप्शन, मैंने पहले भी कहा कि परसेप्शन है कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां झंडा बुलंद करते हैं, वहां पार्टी की पतवार को पकड़कर और पार्टी की नैया को पार लगाते हैं, और ऐसा माहौल दिख भी रहा है। विभिन्न योजनाएं आ रही हैं, अमित शाह विकास का खाका पेश करने जा रहे हैं, कार्य समिति में वर्कर्स को चार्ज करेंगे। तो ये जो तेजी बीजेपी की रणनीति में आई है, कांग्रेस कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी इसके? देखिए अमित शाह साहब खुद देखें अपनी रिपोर्ट, दिल्ली में बैठकर जो उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं कि हिंदुस्तान में सबसे गरीब लोग 36.37% गरीब लोग मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये तो नीति आयोग ने रिपोर्ट दी अपने 12 इंडिकेटर्स के आधार पर। तो एजुकेशन का इंडेक्स देख लीजिए, जो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करते हैं, चाहे वो हेल्थ का इंडेक्स देख लीजिए, सभी में बताया गया है, और एनसीआरबी के डेटा बताते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे निचले स्तर पर है। तो ये 18 सालों की सरकार थी, क्या किया बताइए आप? उसी का परिणाम है कि आप पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में हार गए, और इस बार कांग्रेस पार्टी 150 सीटें मध्य प्रदेश में लेकर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ लीड लेने जा रही है, ऐसा दावा है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे का। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का विरोध कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर किया है उसका जवाब देने की कोशिश की। उनकी विद्वत्ता पर कोई सवालिया निशान खड़े नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोग जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके जहन में यह सवाल जरूर है कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या रास्ता अख्तियार करती है। दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बात रखी, इसी तरह से आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ते रहिए, अपनी बात रखिए, और भी हम बात करेंगे नए नेताओं के साथ, आपके साथ फेस बियॉन्ड फेस में मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।